16 दिन की लड़ाई में ईरान ने अमेरिका को शिकस्त दे दी है। अमेरिका झुकने पर मजबूर हो गया है और अब चीन से मदद मांग रहा है। बाकायदा गुज़िश्ता रोज खबर ये आई कि अमेरिकी फोर्सेस ने खाराक जजीरा जो कि ईरान में मौजूद है उस पर हमला किया है। अमेरिकी सेंटकॉम ने दावा किया कि 90 मिलिट्री मकामात को निशाना बनाया गया है, लेकिन अब मामला ये है कि इसका बदला लेने के लिए ईरान ने यूएई पर हमले शुरू कर दिए हैं। ईरान का दावा है कि यूएई की सरजमीन इस हमले में इस्तेमाल हुई थी, लिहाजा अब यूएई उनका लेजिटिमेट टारगेट है। इसकी तफसील आपके सामने मैं रखूंगा। मैं हूं अदनान हुसैन। आज तारीख है 15 मार्च 2026। अब तक ये चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर सब्सक्राइब कीजिए, 7 घंटे का निशान दबाइए, वीडियो को लाइक और शेयर आपने लाजमी करना है। दोस्तों, 16 दिन पहले अमेरिका ने और इसराइल ने ईरान पर हमला किया था। उन्हें लगता था कि यह मामला 3 दिन का है, 3 दिन में रेजीम चेंज ऑपरेशन कामयाब हो जाएगा, ऑपरेशन एपिक फ्यूरी कामयाब होगा। डोनाल्ड ट्रंप अपनी आवाम को बताएगा कि बरसों से जो ऑपरेशन अमेरिका करना चाहता था वो डोनाल्ड ट्रंप ने कामयाबी से कर लिया है। लेकिन अब 16 दिन के बाद नौबत ये आ गई है कि अमेरिकी सदर को चीन की मदद दरकार है। उसकी वजह यह है कि जो ईरान है उसने पूरी दुनिया की मईशत की जो शेरग है उस पर पांव रख दिया है। दुनिया का तकरीबन 20% जो तेल है वो स्टेट ऑफ हॉर्मोन्स आबनाए हुर्मुज़ से गुजरता है। अब ईरान ने उसको बंद किया हुआ है। बाकायदा चीखें निकल रही हैं अमेरिका के अंदर, अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन की, अमेरिकी मईशत की, गल्फ के जो ममालिक हैं उनकी, और ईरान से बार बार ये कहा जा रहा है कि वो आबनाए हुर्मुज़ को खोलें, स्टेट ऑफ हॉर्मोन्स को खोलें, ताकि जो तेल का बहाव है, तेल की जो तरसील है वो दोबारा शुरू हो। अब जो तेल की कीमत है वो $100 को छू रही है। ईरान पहले ऐलान कर चुका है कि ये कीमत $200 तक जा सकती है। दोस्तों, ईरान स्टेट ऑफ हॉर्मोन्स को जिस तरह इस्तेमाल कर रहा है, अब अमेरिका मजबूर हुआ है कि वो चीन से दरख्वास्त करे कि वो आबनाए हुर्मुज़ को खुलवाने के लिए जो अमेरिका है उसकी मदद करे। बाकायदा गुज़िश्ता रोज जब अमेरिकी फौज ने कार्रवाई की, हारान जो जजीरा है खराक, वहां पर यह जजीरा इसलिए अहम है, इतना बड़ा जजीरा नहीं है, 20 से 25 किलोमीटर पर मुश्तमिल ये जजीरा है। अगर आप इसकी लंबाई देखिए तो तकरीबन 7 से 8 किलोमीटर है, चौड़ाई आप देखिए तो 4 से 5 किलोमीटर है। इसको 90% कहा जाता है कि जो ईरान का तेल है वो यहाँ पर मौजूद है, यहाँ से वो एक्सपोर्ट करता है ईरान अपना 90% तेल। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया, सेंटकॉम ने दावा किया कि उसने 90 के करीब जो मिलिट्री टारगेट थे उनको हिट किया है इस खाराक जो जजीरा आइलैंड है वहां पर। लेकिन जो फारस न्यूज ईरान का है उसने दावा किया कि 15 तकरीबन जो धमाके हैं वो सुने गए हैं इस जो आइलैंड है, जो कि जजीरा है, यहाँ पर जो ऑयल फैसिलिटीज यहाँ पर मौजूद थी, अमेरिकी सदर ने दावा किया कि उनको टारगेट नहीं किया गया है। अमेरिकी सदर ने धमकी दी कि आइंदा अगर जो स्टेट ऑफ हॉर्मोन्स है उसको नहीं खोला गया तो फिर जो ऑयल फैसिलिटीज यहाँ पर मौजूद है, जो कि 90% तेल बरामद करने के लिए इस्तेमाल होता है यहाँ पर, इस जजीरे से जो ईरान है उसको इस्तेमाल करता है, उसको टारगेट किया जाएगा। बज़ाहिर लग रहा है कि जो अमेरिकी सदर है वो दबाव में है। वो चाहता है कि दबाव डाला जाए ईरान पर और जल्द से जल्द ये जंग खत्म हो ना हो, स्टेट ऑफ हॉर्मोन्स को खुलवाया जाए। लेकिन ईरान को भी मालूम है कि उसके हाथ में पूरी दुनिया की दुखती रग आ गई है। स्टेट ऑफ हॉर्मोन्स को वो बंद करके अपने मुतालबात मनवा सकता है। बाकायदा जो ईरान है उसने 3 शराइत रख दी हैं। ईरान ये चाहता है कि ये जो जंग शुरू हुई है ये आखिरी जंग हो। ऐसा ना हो कि अभी सीज फायर हो जाए, फिर दो अमेरिका और इसराइल जो है वो दोबारा कई माह के बाद, 6 माह के बाद, साल के बाद दोबारा आ जाए और दोबारा ईरान पे हमला करें। लिहाजा ईरान चाहता है कि ये जंग फैसला कुन जंग हो। दुनिया अश्योरेंस करवाए, दुनिया ईरान को गारंटीज दे कि आइंदा अमेरिका और इसराइल इस तरह का एडवेंचर नहीं करेंगे, दोबारा ईरान पर इस तरह का हमला नहीं किया जाएगा। ईरान ये गारंटी चाहता है और ईरान अब की बार अमेरिका और इसराइल को इस तरह जाने नहीं देगा जिस तरह जून 2025 में उसने जाने दिया था। बज़ाहिर लग रहा है कि अमेरिकी सदर दबाव में है। इसीलिए दोस्तों उसका बड़ा जो हरीफ है यानी चीन, वो उससे कह रहा है कि अब स्टेट ऑफ हॉर्मोन्स को खुलवाने के लिए हमारी मदद की जाए। बाकायदा डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट करके कहा कि कई जो ममालिक हैं वो अपने वॉरशिप्स भिजवा रहे हैं, अपने जंगी जहाज भिजवा रहे हैं ताकि इस आबनाए हुर्मुज़ को खुलवाया जाए, और साथ साथ चीन को भी चाहिए कि वो भी अपने जहाज भिजवाए। न सिर्फ चीन बल्कि फ्रांस, जापान, साउथ कोरिया, यूके और जो दीगर ममालिक हैं उनको चाहिए कि वो अपने वॉरशिप्स भिजवाएं ताकि स्टेट ऑफ हॉर्मोन्स को खुलवाया जाए। मैंने जैसे बताया, जब तेल की कीमत बढ़ती है तो दोस्तों तमाम अशिया की कीमत बढ़ती है। जो एक्सपेंसेस होते हैं, आपके रोज के अखराजात होते हैं,
उनमें इजाफा हो जाता है। शायद अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को पाकिस्तान और जो दीगर ममालिक हैं, एशिया के ममालिक हैं, गरीब ममालिक हैं, वहां पर रहने वाले लोगों की शायद फिक्र ना हो, लेकिन अमेरिका के अंदर, जो अमेरिका के अंदर अब गैस या तेल भरवाने जा रहा है, अपना पेट्रोल भरवाने जा रहा है, फ्यूल भरवाने जा रहा है, उसको अब महंगा फ्यूल मिलना शुरू हो गया है, क्योंकि 100 बैरल क्रॉस करने वाला है क्रूड ऑयल। और जब ये 100 बैरल क्रॉस करेगा और ईरान के एस्टिमेट के मुताबिक ये 200 बैरल तक जाएगा, तो फिर जो चीखें हैं दोस्तों, वो मजीद उनमें इजाफा हो जाएगा। अभी जो खाराग आइलैंड जिस पे हमला किया गया अमेरिकी फोर्सेस की जानिब से, और बाकायदा उसकी एक वीडियो जारी की गई, उस वीडियो को भी आप देखिए तो बड़ी बिलर सी वीडियो है, 20 सेकंड की एक वीडियो सेंटकॉम की जानिब से जारी की गई है। हालांकि ईरान का दावा है कि हमारे कोई मिलिट्री इंस्टॉलेशंस वहां पर नहीं थी, हमारे मिलिट्री जो एपरेटस है वो इस खाराग जो आइलैंड है यहाँ पर मौजूद नहीं है। लेकिन अमेरिका को दावा करना था। बजाय लग रहा है कि अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन और अमेरिकी फौज जो है वो डेस्परेट है। वो बजाय लगता है कि उन पे दबाव है कि वो किसी तरह भी जीत को डिक्लेयर करे। ईरान की तरफ से अगर थोड़ी सी भी इस तरह की लग्जिश आ जाए, इस तरह की इंडिकेशन आ जाए कि वो मुज़ाकरात करना चाहता है, बात करना चाहता है, तो डोनाल्ड ट्रंप आधी फीसद भी अगर इस तरह की इंडिकेशन इशारा हो तो उसको अपनी विक्ट्री बना के इस जंग को खत्म कर देगा। डोनाल्ड ट्रंप डेस्परेट है कि उसको एग्जिट मिले, उसको किसी तरह इस जंग से बैकआउट करना पड़े, क्योंकि अमेरिका के अंदर जो बॉडी बैग्स जा रहे हैं, जो फौजियों के बॉडी बैग्स जा रहे हैं, जो लाशें वहां पर जा रही हैं, हर गुजरते दिन के साथ उनमें इजाफा हो रहा है। अब ये तादाद तकरीबन 16 के करीब पहुंच गई है। उनका जो बिलियंस ऑफ डॉलर इन 16 दिन की लड़ाई में 10 अरब डॉलर से ज्यादा नुकसान हो गया है। और गल्फ के रीजन में जो बेसिस में हमने देखा, प्रिंस सुल्तान एयरबेस, जहां पर 5 के करीब जो रिफ्यूलिंग जेट्स थे उनको टारगेट किया गया ईरान के ड्रोन्स की जानिब से, और वो तबाह हो गए। अब वो ऑपरेशनल नहीं हो सकते हैं, वो इस जंग में हिस्सा नहीं ले सकते हैं। फिर यूएई के अंदर जो टारगेट्स किए गए, और खराक जो बेस जिस पर आइलैंड जिसको टारगेट किया गया था अमेरिका की जानिब से, ईरान ने ये इल्जाम लगाया। बाकायदा अब्बास अरागची जो कि फॉरेन मिनिस्टर है, उन्होंने इंटरव्यू में कहा कि हमारे पास इंटेलिजेंस है, हमारी जो फौजी मालूमात है उसके मुताबिक यूएई की जो जमीन थी वो इस्तेमाल हुई है, यूएई की जमीन इस्तेमाल हुई है जो खराग जजीरा है वहां पर हमला करने के लिए। लिहाजा अब यूएई जो है वो हमारा लेजिटिमेट टारगेट है। बाकायदा जो तर्जुमान है ईरानी फौज के, वो सामने आए और बाकायदा उन्होंने कहा कि जो यूएई के अंदर पोर्ट्स हैं, वहां से जो लोग उसके आसपास रहते हैं वो नकल मकानी करें और वहां से चले जाए। इसमें बताया गया कि जबले अली पोर्ट जो है उसके आसपास रहने वाले शिफ्ट हो जाएं। उसके बाद खलीफा पोर्ट अबू जैबी में जो है, जबले अली दुबई में है, फजूरा जो पोर्ट है वहां से भी कहा गया आसपास रहने वाले वहां से नकल मकानी करें। और अब जो लेटेस्ट खबरें आ रही हैं उनके मुताबिक तकरीबन 10 के करीब जो मिसाइल है वो ईरान ने यूएई की जानिब इन पोर्ट्स के ऊपर जो है वो दागे हैं। कई जो ड्रोन्स है वो यूएई की जानिब दागे गए हैं। लिहाजा जो यूएई है बजाय लग रहा है कि अब डिक्लेयर्ड यानी कि एलानिया तौर पे उसके शवाहिद ईरान के पास मौजूद है, वो इस जंग में कूद चुका है। लिहाजा ईरान कह रहा है कि यूएई हमारा लेजिटिमेट टारगेट है। इससे पहले भी यूएई के अंदर कई जगहों पे हमले किए गए, कई जो कह लीजिए होटल्स थे, कई जो बेसिस थे उनको टारगेट किया गया। बकायदा बताया गया कि वहां पर अमेरिकी जो मैरीन फोर्सेस हैं, अमेरिकी जो फौजी हैं वो वहां पर मौजूद थे, वो स्टेशन थे, उनको टारगेट किया गया था। फिर जो ईरान है उसने बकायदा कहा कि यूएई के अंदर और गल्फ के अंदर जो इसराइल और अमेरिका के बैंक्स हैं उनको टारगेट किया जाएगा। जो मल्टीनेशनल फर्म्स हैं, गूगल है, एआई है, जो दीगर टेक जो कंपनीज हैं उनको टारगेट किया जाएगा। उनके 1 किलोमीटर के रेडियस में जितने लोग रहते हैं वो नकल मकानी कर लें, वो इलाका छोड़ दें। तो ईरान डिक्लेयर करके अपने टारगेट्स बता रहा है और उनको टारगेट कर रहा है, और यूएई जो है उसको सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है। बज़ाहिर लग रहा है क्योंकि यूएई के इसराइल के साथ भी ताल्लुकात हैं, अमेरिका के साथ भी ताल्लुकात हैं, और इसराइल तो बाकायदा यूएई का शुक्रिया अदा कर रहा है इन 16 दिनों में जिस तरह यूएई ने इसराइल का साथ दिया है। तो बज़ाहिर लग रहा है कि ये जो पूरा नजला है, ये जो पूरा बैकलैश है ईरान का, वो ज्यादा यूएई पर आ रहा है। यूएई को इसका खमियाजा भुगतना पड़ रहा है। यूएई को भी ये इदराक होना चाहिए कि इन फ्यूचर इस रीजन में, क्योंकि यूएई यहाँ इस रीजन से तो नहीं जा सकता, ईरान उसका पड़ोसी है, उसको वो तब्दील नहीं कर सकता, तो यूएई को अपनी पॉलिसी को तब्दील करना चाहिए। यूएई के अंदर पाबंदियां लगाई जा रही हैं, मीडिया को क्रैकडाउन किया जा रहा है। बाकायदा कई जो नेशनल के लोग हैं उन्होंने वीडियोस बनाई थी, सोशल मीडिया पे उन्हें पोस्ट की थी, उन्हें सजाएं दी गई हैं, उनको गिरफ्तार किया गया है। एक यूके नेशनल का बंदा था
उसको भी अरेस्ट किया गया। बाकायदा बीबीसी ने उस पर खबर शाया की, खबर जो है वो उन्होंने टेलीकास्ट की, ब्रॉडकास्ट की। तो बज़ाहिर लग रहा है कि यूएई पैनिक में है और कोशिश की जा रही है कि डैमेज को कंट्रोल किया जाए, लेकिन ईरान की जानिब से जो हमले किए जा रहे हैं, गाय बगाए उनके असरात सामने आना शुरू हो गए हैं। हमने देखा जो सऊदी अरब है वो भी पैनिक में था। सऊदी अरब ने भी बाकायदा हमारे आर्मी चीफ और वजीर आजम को बुलाया। म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट जो था उसका बताया गया कि हमारा एग्रीमेंट है, लिहाजा सऊदी अरब का दिफा किया जाए, पाकिस्तान की जानिब से दिफा किया जाए। ये भी खबरें आई कि शायद पाकिस्तान की जो फौज है वो सऊदी अरब जा सकती है सऊदी अरब के दिफा के लिए। तो बज़ाहिर लग रहा है कि जो मिडिल ईस्ट के ममालिक है ये पैनिक में है। और एक और जो धमकी ईरान ने दी जब खराक इसके जजीरे पे हमला किया गया और जब डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से कहा गया कि जो ऑयल फैसिलिटीज हैं उनको निशाना नहीं बनाया जा रहा, तो ईरान ने क्या कहा? ईरान ने कहा कि अगर हमारे ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर को डैमेज किया गया, नुकसान पहुंचाया गया, तो गल्फ के जितने भी ममालिक हैं उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको टारगेट किया जाएगा। और अगर ईरान उनको टारगेट करता है, ये गल्फ के जितने ममालिक हैं, कुवैत है, बहरीन है, फिर ओमान है, सऊदी अरब है, यूएई है, इन तमाम की जो डिपेंडेंसी है वो ऑयल पे बहुत ज्यादा है। सऊदी अरब की तो खास तौर पे ऑयल पे बहुत ज्यादा है। वो तेल से पैसा कमाते हैं, उसको एक्सपोर्ट करके पैसा कमाते हैं। अगर इनकी जो रिफाइनरीज है इनको टारगेट किया जाता है ईरान की जानिब से, तो दोस्तों इतना ज्यादा नुकसान होगा कि इसकी रिकवरी में भी कई साल लग सकते हैं। सऊदी अरब ने तो विजन 2030 बनाया हुआ है। वो तो चाहता है कि दुनिया में एक नया नक्शा 2030 तक सऊदी अरब को एक मॉडरेट सऊदी अरब बनाकर जो है वो दुनिया के सामने लाया जाए। तो वो जो ख्वाब है प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान का विजन 2030, वो भी दोस्तों शटर हो जाएगा, वो भी खाक हो जाएगा। लिहाजा जो ईरान है उसने बड़ा स्मार्टली प्ले किया है और इसके पीछे तासुर ये दिया जाता है कि जो चीन और रशिया है वो ईरान की बैकिंग कर रहे हैं। बाकायदा जो सैटेलाइट सिस्टम है वो चीन का इस्तेमाल किया जा रहा है। ईरान की जानिब से ये कहा जाता है रशिया जो है बाकायदा इंटेलिजेंस मालूमात दे रहा है, जो टारगेट सेट करके दे रहा है वो रशिया दे रहा है, रशिया की इंटेलिजेंस दे रही है। क्योंकि जो ईरान के टारगेट है वो इतने पिन पॉइंट लग रहे हैं, यानी इतने एक्यूरेट लग रहे हैं, जिससे बड़ा नुकसान हो रहा है। अमेरिका को भी नुकसान हो रहा है और गल्फ के ममालिक को भी नुकसान हो रहा है। तो एक चीज इन हलकों में सोची जा रही है कि ये इंटेलिजेंस कहां से आ रही है ईरान के पास, क्योंकि ईरान को तो ये बड़ा हल्का समझ रहे थे। ये समझ रहे थे कि ईरान की वो कुव्वत नहीं है। मैंने आपको बताया कि इनका एस्टिमेट ये था कि 3 दिन में हम ये सारा ऑपरेशन पूरा करेंगे, एपिक फ्यूरी। जिस तरह हमने वेनेजुएला के अंदर ऑपरेशन किया, हम मडोरो को उठा कर ले आए, वहां पे अपनी हुकूमत, मर्जी की हुकूमत हमने इंस्टॉल कर दी, वेनेजुएला को अपनी जेब में डाल दिया। इसी तरह का ऑपरेशन जो है वो हम ईरान के अंदर करेंगे। आयतुल्लाह खामनाई को हम असैसिनेट कर देंगे, शहीद कर देंगे, वैक्यूम आ जाएगा। फिर जो आईआरजीसी है उसके अंदर जो है वो जंग शुरू हो जाएगी और फिर एक पावर वैक्यूम आएगा। तो उस वैक्यूम को अब अपनी मर्जी से पुर करेंगे और ईरान जो है वो हमारी जेब में आ जाएगा, दूसरी जेब में आ जाएगा, क्योंकि पहली जेब में तो वेनेजुएला आ गया था। लेकिन ये जो ख्वाब था अमेरिका का, ये जो सोच थी दोस्तों, ये बुरी तरह नाकाम हुई है, बुरी तरह बल्कि पिटी है। और बकायदा जो कह लीजिए अमेरिकन और इजरायली इंटेलिजेंस है उनका बहुत बड़ा फेलियर हुआ है। क्योंकि इनको ये बात उस वक्त समझ आ जानी चाहिए थी जब 28 दिसंबर को ईरान के अंदर प्रोटेस्ट हुए और 8 और 9 जनवरी को इसराइल और अमेरिका ने अपने मोसाद और सीआईए के एजेंट्स को वहां पे मुतहरिक किया और उसके बाद जो ईरान ने उस पर काबू पाया था। मेरा ख्याल है उस वक्त अमेरिका और इसराइल की ये असेसमेंट होनी चाहिए थी कि ईरान हलवा नहीं है, ईरान वेनेजुएला नहीं है। ईरान को बहुत इतनी आसानी से जो ईरान का इनकलाब है उसको इन्वेड नहीं किया जा सकता। एक मशहूर कॉल है कि कभी भी इनकलाब जो होता है उसको कह लीजिए इन्वेड नहीं किया जाता, उस पर हमला नहीं किया जाता, या उसको जो है वो कह लीजिए कब्जे में नहीं लिया जाता। तो ये एक मकूला है और यही बात हमें ईरान के अंदर समझ आ रही है और ईरान की 5000 साल की तारीख है। अब जो एक और जो प्लान डोनाल्ड ट्रंप का सामने आ रहा है वो आ रहा है कि अपनी ग्राउंड फोर्सेस उतारी जाए। बाकायदा बताया जा रहा है कि 2500 के करीब 2500 जो मेरीन फोर्सेस है उनको मिडिल ईस्ट में तैनात किया गया है। और डोनाल्ड ट्रंप का 1988 का एक इंटरव्यू है, उस इंटरव्यू में डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा था कि जो खराक आइलैंड है, खराक जजीरा है, उसको मैं जब चाहूं अपने कब्जे में ले लूं। मेरा तो बस चलता है कि मैं जाऊं और वहां पे अपनी फौज भेज के उसको कब्जे में ले लूं। तो 1988 का जो ख्वाब डोनाल्ड ट्रंप का था वो उसको अभी 2026 में पूरा करना चाहता है और अपनी 2500 के करीब जो मेरीन फोर्सेस है उनको इस खराक जजीरे में उतारना चाहता है। उसका मकसद क्या है? वो ऑयल फैसिलिटीज जो ईरान की है उसको कब्जे में ले ले, ईरान को अपने ऊपर डिपेंडेंट कर ले, फिर उनके जो न्यूक्लियर हथियार हैं उनको जो है वो ढूंढा जाए। अब वो कैसे होगा?
फिर अगर ये 2500 के करीब मेरिन फोर्सेस आ जाते हैं खराक आइलैंड पे, तो फिर क्या ये ईरान के मिसाइल्स और ड्रोन से बाहर होंगे? वहां उनको कौन प्रोटेक्ट करेगा? वहां तो कोई अमेरिका की डिफेंस शील्ड नहीं होगी जो कि इतनी दूर बैठ के अमेरिका का पूरा डिफेंस सिस्टम जो था, थार्ट और पेट्रियट डिफेंस सिस्टम था, उसको ईरान ने जो है वो उड़ा दिया है। ईरान का $20,000 का जो ड्रोन है वो 4-4 5-5 मिलियन के जो इंटरसेप्टर है उनको वो चीरते हुए जा रहा है, उनको वो तबाह कर रहा है। तो दोस्तों, अगर ये ईरान की जमीन पे आ जाते हैं, खाराक जजीरे में आ जाते हैं, तो फिर इन फौजियों के साथ क्या होगा? तो बजाय लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ये जंग हार चुका है, उसे इस पे एग्जिट चाहिए। चाइना उसको फेस सेविंग दे सकता है, एग्जिट दे सकता है, लेकिन चाइना अपनी शराइत पे देगा। और बजाय लग रहा है कि ये जो जंग है, ये चाइना भी चाहता है कि ये जो 31 मार्च है तब तक लेकर जाए, क्योंकि 31 मार्च को डोनाल्ड ट्रंप ने चाइना का विजिट करना है और चाइना एक मजबूत पोजीशन में होगा, डोनाल्ड ट्रंप एम्बैरेसिंग पोजीशन में होगा। वो जब चाइना जाएगा, ये जंग चल रही होगी, चाइना डिमांड करेगा इस जंग को खत्म किया जाए, वो अपनी शराइत पे इस जंग को खत्म करवाएगा। ईरान विक्ट्री लेकर इस जंग से निकलेगा, मजबूत होकर निकलेगा। ईरान की जो डोमिनेंस होगी इस रीजन में, गल्फ के अंदर, इन गल्फ ममालिक, क्योंकि ये जो गल्फ ममालिक थे ये ईरान को दबा के रखते थे। इनका ये सोच थी कि शायद ईरान बहुत कमजोर है, 47 साल से उस पर माशी पाबंदियां हैं, मिलिट्रीली वो मुकाबला नहीं कर सकता, माशी तौर पर वो मुकाबला नहीं कर सकता, हमें अमेरिका की बैकिंग हासिल है, अमेरिका के जो बेसिस है वो हमारे मुल्क में है, हमारी जमीन पे है, लिहाजा हम प्रोटेक्टेड हैं, हम ईरान का मुकाबला कर सकते हैं। और खबरें ये भी आ रही थी कि जो खालिद बिन सलमान है, वो रिपोर्ट किया गया वाशिंगटन पोस्ट ने कि वो जाके कह रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन को, अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन को, कि ईरान पे हमला किया जाए। अगर ईरान पे हमला नहीं किया जाता तो ईरान मजीद मजबूत होगा। लेकिन हुआ क्या? ईरान पे हमला किया तो ईरान हमला होके, ईरान पे जो हमला हुआ उसके बाद ईरान बड़ा मजबूत होके सामने आया है। तो बजाय लग रहा है कि जो पूरी गेम खेली गई थी, इसकी जो कैलकुलेशन थी, ये मिसकैलकुलेट हुआ है। ईरान की जो पावर थी मिसकैलकुलेट हुई है, ईरान की जो ड्रोन कैपेबिलिटी थी वो मिसकैलकुलेट हुई है, ईरान की जो मिसाइल की ताकत थी वो मिसकैलकुलेट हुई है। और ईरान अब जो कर रहा है दोस्तों, वो विनिंग पोजीशन में है। देखना है कि ये मामला कहां तक जाता है। एंड गेम मैंने आपको बता दिया है, इसके एंड में जो विक्ट्री है, जीत है, वो चाइना की भी है और वो कह लीजिए कि ईरान की भी है। और रशिया तो जीत ही गया है, क्योंकि रशिया ने अपने जो ऑयल के सैंक्शंस थे उसमें से पाबंदी हटवा दी है। इस हवाले से आप दोस्तों की जो भी राय नीचे कमेंट कीजिए। अब तक ये चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ घंटी के निशान को दबाइए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। फेसबुक पे हमारे दोस्त पेज को लाइक फॉलो करके इस वीडियो को लाजमी शेयर कीजिए। अगली वीडियो तक मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।